नमस्कार, मैं रचना लचके बागवे नमस्ते। 365 डेज़ 365 स्टोरीज़ हम कवर कर रहे हैं। इस माध्यम से विविध क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की हम मुलाकातें हर रोज़ ले रहे हैं। 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे करके सेलिब्रेट करते हैं और आज हमारे साथ हैं नेट कनेक्ट के फाउंडर बीएन कुमार सर, जो इस बारे में हमें जानकारी देंगे। नमस्ते सर। नमस्कार। आपको और आपके सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। 2 फरवरी है वो वर्ल्ड वेटलैंड डे करके हम सेलिब्रेट करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जी, वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है, जैसे कि आपने कहा फ़रवरी 2 तारीख को मनाई जाती है। इसे ये एक्चुअली यूएन स्पॉन्सर्ड यूएन डायरेक्टेड इवेंट है, यूनाइटेड नेशंस का। दुनिया भर में जितने भी वेटलैंड्स हैं, उनकी संरक्षण करने के लिए, उसके ऊपर फ़ोकस करने के लिए ये डे इसको उसका सेलिब्रेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसको सेलिब्रेशन नहीं मानी जानी चाहिए क्योंकि सेलिब्रेशन हो सकता था अगर सारे वेटलैंड अच्छे होते, फले-फूले होते, पानी हर जगह हरा-भरा होता। लेकिन सिचुएशन वो नहीं आज के तारीख में। बहुत ही दयनीय परिस्थिति है। इट्स वेरी सैड सिचुएशन एज़ फार एज़ द वेटलैंड्स इज़ कंसर्न्ड। सर हम मुंबई में रहते हैं। मुंबई, नवी मुंबई में ऐसे काफ़ी एरियाज़ है जहाँ पे वेटलैंड ऑलरेडी है। तो उसका हम संरक्षण कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए? संरक्षण करना तो सबका कर्तव्य है। सबसे पहले मैं आपको आपके दर्शकों को ये बता दूँ एक धक्कादायक यानी शॉकिंग न्यूज़ है कि मुंबई और एमएमआर ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में जितने भी सारे वेटलैंड्स हैं, वो दिन-ब-दिन डिसअपियर होते जा रही हैं, गायब होती जा रही हैं। और लगभग आज़ादी मिलने के बाद से अभी तक कम से कम 60 टू 70% वेटलैंड्स का नुकसान हो चुका है ऑलरेडी मुंबई एरिया में। और नवी मुंबई जैसे एरिया जहाँ पर डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही है, वहाँ पर भी काफ़ी सारे मात्रा में वेटलैंड को कवर करके उसके ऊपर विकास किया जा रहा है। ये विकास नहीं विनाशकारी है। वेटलैंड्स का इम्पोर्टेंस काफ़ी कुछ है कि एक सबसे पहले तो हम मानते हैं कि पानी, वाटर इज़ लाइफ। और आज के तारीख में आप चाँद पे जाते हो या अंगारक पे, मार्स के ऊपर रिसर्च करते हो, सबसे पहले साइंटिस्ट ये ढूँढता है कि वहाँ पर पानी है कि नहीं? क्यों? वाटर इज़ लाइफ पानी पानी ही जीवन है। पानी बगैर जीवन नहीं है। हम थोड़ी समय हवा हवा रुक के बैठ सकते हैं, लेकिन जब शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, मौत हो जाती है। और पानी प्रदूषण होने की वजह से काफ़ी सारी बीमारियाँ पड़ती है। वेटलैंड का महत्व इतना कि ना कि जो पानी है उसको बचाए रखे, जो भी पानी है उसको स्वच्छ और रखे। वेटलैंड कई प्रकार के होती हैं, जैसे कि इंटरनेशनल डेफिनिशन है, जिसे भारत सरकार का जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट कंट्रोल, जिसको एमओईएफसीसी कहते हैं, उन्होंने इस चीज को माना है। उनके उनका एक वेटलैंड्स ऑफ इंडिया करके एक डेडिकेटेड वेबसाइट है। इतने सारे प्रयास हो रहे हैं वेटलैंड के ऊपर ध्यान आकर्षित आकर्षित करने के लिए। वेटलैंड क्या है? वेटलैंड का एक डेफिनेशन दिया हुआ है कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, एनी वाटर बॉडी व्हिच इज स्टैटिक और फ्लोइंग, यानी तालाब हो या बहता नदी हो या क्रीक हो या समुद्र हो, वो मैनमेड और नेचुरल, हमने आदमी ने बनाया हुआ हो या प्राकृतिक हो। और दूसरा है कि टेम्पररी और परमानेंट। कई इस बार बारिश के समय पे तालाब भर जाता है, बाद में समर के टाइम पे ड्राई हो जाता है। उसको भी वेटलैंड करके गिनती में लेनी चाहिए। उसकी संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बारिश के समय में तो पानी तो वहाँ पर आती है ना, उस पानी को बचा के रखना, उसको चेक डैम्स वगैरह बनाते हैं, इरिगेशन के लिए उसको यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी वेटलैंड की डेफिनिशन में बैठती हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण वो ये रहा है कि विकास के नाम से हम सारे एक-एक करके वेटलैंड को बुझाते जा रहे हैं, उसके ऊपर रिक्लेम कर रहे हैं, उसके ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं और उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं। आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ, ये करने से होता क्या है। बदलापुर में चीलफटा एरिया में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, पिछले 2-4 वर्षों से, 5 वर्षों से जिस प्रकार की बारिश हो रही है, वो बारिश की वजह से वहाँ पर तबाह मच रही है। वहाँ पर जितने भी सारे बिल्डिंग्स हैं, कॉलोनीज़ बनी हैं, वहाँ पर लगभग फर्स्ट फ्लोर तक का पानी भर रहा है, यानी पार्किंग लेवल तक का। चीलफटा एरिया में तो लोगों ने इतना तक कहा कि वहाँ पर कार पार्किंग के साथ में आप बोट पार्किंग का भी जगह दे दो हमें, ताकि बारिश के समय हम बाई बोट नाव के थ्रू हम लोग प्रवास कर सकें। इतनी बुरी हालत है। और बाकी देश के बाकी जगह में भी, जैसे बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, जितने भी सरोवर थे, जितने भी तालाब थे,
सबको सबके ऊपर मिट्टी डाल के रिक्लेम करके वहां पर बिल्डिंग बनाई जा रही है। और जब तक थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है और बाढ़ हो जाती है वहां पर, बहुत बाढ़ की परिस्थिति हो जाती है। तो ये सब जानते हुए देखते हुए भी अनजाने जो अनजान करते हुए हम लोग नजरअंदाज करते हुए, जैसे हिंदी में कहना है, विकास की ओर बढ़ रहे हैं। ये विकास विनाशकारी है। आपको और एक उदाहरण देता हूँ मुंबई के एरिया का। एमएमआर में उरण करके एक जगह है। उरण तालुका इज अक्रॉस द मुंबई हार्बर। वहां पर काफी सारे मात्रा में डेवलपमेंट एक्टिविटी चल रही है, जैसे हाईवे चल रही है, जेएनपीटी आ गई है, नई मुंबई एसईजेड के लिए सिरको ने जगह दे दी। और ये सारी जगह देते समय, अलॉटमेंट करते समय, लीज करते समय सिरको ने जितने भी वेटलैंड्स है वो एरिया उनको दे दी। और खास करके मेन 5 वेटलैंड है, बाकी सारे बहुत सारे वेटलैंड है, बड़े जो वेटलैंड माने जाते हैं वहां पर उरण एरिया में, एरिया में जो है, जैसे कि भेंडकल है, बेलपड़ा है, भेंडकल है, पांजे है, और और अपने एनआरए एरिया में 2 वेटलैंड है, पाम बीच रोड पे एनआरए और टीएस चाणक्य। ये सारे 5 वेटलैंड जो है, इसको बचाए रखना बहुत जरूरी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार की वन विभाग खुद ने एक सर्वे का एक रिपोर्ट बनाया, उसमें कहा कि इनको बचाए रखना जरूर है, क्योंकि ठाणे क्रीक में जो है फ्लेमिंगो सेंचुरी जो बनाया गया है, ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी, टीसीएफसी जिसे कहते हैं, उसे रामसर क्षेत्र करके एक ग्लोबल रिकॉग्निशन दिया गया है। और इंडियन गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया और उसको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है। यानी ग्लोबल स्तर पे जो वेटलैंड को बचाए रखना है, बचाए बचाए रखना है, इसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी रामसर करके शहर है ईरान में। वहां पर सारे देशों ने, जिसमें भारत भी भाग लिया था, निर्णय ले लिया था कि जितना भी सारे वेटलैंड को बचाए रखना चाहिए और इस सारे वेटलैंड को रामसर क्षेत्र का एक दर्जा देनी चाहिए। तो अपना टीसीएफ से जो है ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी, जो आइरोली और ठाणे के बीच में है, इसके यहाँ पर फ्लेमिंगो देखने के काफी सारे मात्रा में टूरिस्ट और बर्ड लवर जाते हैं। उसको दो एक ही पैसा पर्सनल क्षेत्र है, रामसर क्षेत्र है, जो शहर में है, एज फार इंडिया इज कंसर्न। बाकी सारे शहर के बाहर है। और उसमें उस क्रिक में काफी सारे मात्रा में प्रदूषण होती है। विदाउट ट्रीटिंग सोअर वाटर हम लोग छोड़ देते हैं, उसके ऊपर हम लोग हल्ला मचाते हैं, आवाज उठाते हैं, और काफी सारी नेग्लेक्ट हो रही है। और एक मुख्य इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जितने सारे मैंने 5 वेटलैंड के नाम लिया था, इनको बचाए रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो फ्लेमिंगोस वहां पर आती हैं ठाणे क्षेत्र में, ठाणे फ्लेमिंगो क्षेत्र, क्रिक फ्लेमिंगो क्षेत्र में, अभयारण्य में, जब पानी की मात्रा बढ़ जाती है वहां पर पक्षी उड़कर ये 5 वेटलैंड्स में, पंतल क्षेत्र, जिसे हिंदी में आर्द्र भूमि कहते हैं, वहां पर बैठ जाते हैं जाके। इसीलिए आप कभी कई कई बार देखते हो कहना रहे चाणक्य और अपने डीपीएस लेक जो है नई मुंबई, वहां पर काफी सारे मात्रा में आपको फ्लेमिंगोस देखने को मिलते हैं, खास करके जब हाइटेड समय होता है। और इन क्षेत्र को नहीं बचाए, क्योंकि ये पांचों क्षेत्र क्षेत्र जो है एयरपोर्ट के नजदीक है, नई मुंबई एयरपोर्ट जो बन रही है, नई मुंबई एयरपोर्ट में जो थोड़ा हाई ग्राउंड है, वहां पर जाके ये पक्षी वहां पर जाके विमान को विमान से टकराने की आशंका है। इस आशंका को जताते हुए बीएनएचसी से एक रिपोर्ट की है, सिरको को सबमिट किया। सिरको के वेबसाइट पे अभी तक वो रिपोर्ट अवेलेबल है। यानी कि सिरको ने उस रिपोर्ट को माना है। मान के उन सिरको ने बीएनएचएस से कहा कि ये बर्ड का फ्लाइट पैटर्न जो है, जिनके उड़ने की जो सर है, उनकी उनकी जो मात्रा है, उनकी जो पैटर्न जो है, पद्धति जो है, उसे स्टडी करने के लिए उनको और 10 साल के लिए स्टडी करने के लिए असाइनमेंट दे दिया। बावजूद उसके ये वेटलैंड की अनदेखी की जा रही है। बेलपाड़ा पंथल क्षेत्र जो है काफी मात्रा में बुझ चुकी है। पांजे हमेशा खतरे में रहता है। कल ही एक मुंबई हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट आया था। उन्होंने पर्यावरण विभाग से कहा कि ये वेटलैंड को लेकर जितने पर्यावरणवादियों की जो सवाल है, और सिरको को जो कहना है, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप जल्दी 12 हफ्ते के अंदर इन सबकी बात सुनो, और जल्दी जल्दी इसके ऊपर निर्णय लो। और एक याचिका जो है हमारे मित्र स्टालिन स्टालिन दयानंद, जिनके बारे में आपने आर्य कॉलोनी के आर्य जो मिल एरिया के ये बारे में जब आंदोलन चला था, उन्होंने छेड़ी थी उस समय, नाम सुना होगा आपने, जो मेट्रो का जो ऐड बनने वाला था वहां पर, उसके विरुद्ध, उसके उसके अपोज करते हुए स्टालिन का एक याचिका हाईकोर्ट में पेंडिंग है, टू डिक्लेयर वेटलैंड एज अ प्रोटेक्टेड एरिया और वेटलैंड एज अ प्रोटेक्टेड एरिया और अ बर्ड सेंचुरी। एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा
कि देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे वर्ष 2015 में, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड दिसंबर 4 2015 को ये निर्णय लिया था, तीन वेटलैंड एरिया जो है, जैसे कि माहुल शिवड़ी का एरिया हो गया, ये आपका एनआरआई और चटिया चाणक्य और पांडे फुंडे उरण की, ये तीनों क्षेत्रों को बर्ड सेंचुरी पक्षी अभयारण्य करके डिक्लेयर करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया था। फडणवीस साहब ने खुद दिसंबर 4 तारीख को फेसबुक पोस्ट किया था सीएम के ऑफिशियल पेज के ऊपर। उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं। हम पूछा, हमने आरटीआई वगैरह को फाइल किया, कहते हैं कि ऐसा कुछ निर्णय नहीं हुआ। मुख्यमंत्री के किए हुए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ली गए निर्णय के बारे में कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, ये बहुत ही खेदजनक बात है। इसको लेकर भी हम लोग आवाज उठा रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, मीडिया में स्टोरीज आ रही है और कोर्ट में भी लड़ाई चल रही है। सर, अभी जो नया ब्रिज बना है, अटल ब्रिज, जो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है जी पानी पे, जो सिवड़ी से नावा शिवा तक जाता है, तो इसमें भी काफी वेटलैंड्स एरिया जो है, मैंग्रोव एरिया जो है वो आते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, अतल सेतु जो जिसको एमटीएचएल कहते हैं, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ये बनाते समय केंद्र सरकार ने एक कंडीशन रखा था कि जितना भी वाइल्ड लाइफ एरिया जो है उसको प्रोटेक्ट करनी चाहिए, और उसको प्रोटेक्ट करते हुए ही इन लोगों ने ब्रिज का काम शुरू किया। और फॉर्चुनेटली ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन काफी सारे मात्रा में मैंग्रोव का नुकसान हुआ है। इसके कंपनसेशन करने के लिए कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन एक पॉलिसी भी बनाई थी, वो उसको देखरेख करने के लिए मैंग्रोव सेल अपने काम कर रही है। लेकिन लेकिन मुंबई साइड में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। नवी मुंबई साइड में जैसे उल्वे हो गया, जेएनपीटी एरिया हो गया, वहां पर काफी सारी मात्रा में इंटरटाइडल वेटलैंड जिसे कहते हैं, जैसे कि ये समुद्र का प्रवाह से जो वेटलैंड बनती हैं, पानी आता है, जब वो वेटलैंड होती है, पानी जाने के बाद थोड़ा बहुत और मड फ्लैट्स बन जाते हैं, टोटल ड्राई तो नहीं होता है वहां पर। दैट इज ए वेरी गुड बायोडाइवर्सिटी है, वहां पर पक्षी आती हैं बहुत सारी मात्रा में। वहां पर आपके एक्वा कल्चर जिसे कहते हैं, जैसे फिश हो गया, मच्छी हो गया, केकड़े क्रैब वगैरह वहां पर पलते हैं, जिसके ऊपर लोकल मछुआरे को पकड़ के उनको बेच के अपना जीवन बिताते हैं। उनका कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड उनका हक है, वो उनको प्रोटेक्ट करना। नवी मुंबई में जब ये मिमटी चिल ब्रिज बन रही थी, एक कास्टिंग यार्ड बनाया गया था एमएमआरडीए द्वारा, जिसने एलएनटी ने बनाया था वो। और कास्टिंग यार्ड मतलब यहाँ पर ब्रिज के लिए जो भी सामग्री लगती है वहां पर स्टोर करते हैं, और ब्रिज के जो गर्डर्स पुलर्स वगैरह जाते हैं वो सब वहां पर बना के रेडीमेड बना के जाके ब्रिज के ऊपर रेडीमेड जाके वहां पर बिठाते हैं। वो कास्टिंग यार्ड बनाया था, एक शिवड़ी साइड पे एक यहाँ पर, ताकि दोनों साइड से काम चलता रहे, ब्रिज का काम फटाफट तेज गति से कंप्लीट हो जाए। कास्टिंग यार्ड बनाने के लिए काफी सारी मात्रा में इंटरटेडल वेटलैंड का कवर किया गया। सिरको बोलती नहीं हुआ, हम कहते हैं। सिरको कहती है, जब हमने कंप्लेंट करी, इससे पहले और एक चीज बता दूं कि हाईकोर्ट ने एक समिति की, दो समिति की नियम किया था, अपॉइंटमेंट किया था। जैसे कि एक वेटलैंड प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन कमेटी है, एक सॉरी मैंग्रोव प्रोटेक्शन कंजर्वेशन कमेटी, दूसरा वेटलैंड ड्रिसल कमेटी। तो वेटलैंड कमेटी को हमने कंप्लेंट करी थी, वेटलैंड कमेटी ने कहा कि सिरको से और कलेक्टर से कि इसकी जांच करो, जो हमारी कंप्लेंट है, ये वेटलैंड के कवर करके कास्टिंग यार्ड बनाया गया। और वहां पर बालाजी टेम्पल बनाने के लिए सिरको ने 10 एकड़ जमीन भी दे दी थी उसी क्षेत्र में से। हमने इसकी विरोध करी, क्योंकि बालाजी से हम मानते, बालाजी को मानते हैं भगवान, मंदिर से मंदिर बनना चाहिए, मंदिर के हम लोग खिलाफ नहीं है, लेकिन पर्यावरण का भी ध्यान रखनी चाहिए। क्योंकि तिरुमले तिरुपति देवस्थान में आप जाओगे, बालाजी मंदिर पे, वहां पर भी वो लिखा जाता है, लिखा हुआ आपको मिलेगा कि पर्यावरण की संरक्षण करो, नेचर की पूजा करो। बालाजी मंदिर वाले भी मानते हैं। लेकिन वहां पर पंथल क्षेत्र में आर्द्र भूमि के ऊपर आप बनाने जा रहे हो, मंदिर सुरक्षित नहीं रहेगा। और एक बात बीच में आई थी कि दैट दैट एंटायर एरिया कम्स अंडर हैजर्ड जोन, यानी कि जहाँ पर आगे बाढ़ होगी, वो बाढ़ में आधा से भाग ज्यादा डूब जाएगा। और आज की तारीख में पूरी दुनिया में राइजिंग सी लेवल, समुद्र की जो लेवल बढ़ रही है, उसके ऊपर भी काफी सारी चिंता जताई जा रही है। उस समय जब जब हमें सोचना चाहिए कि इससे किस तरह से बचाव के काम करनी चाहिए, जिस तरह से डिसास्टर मैनेजमेंट काम करनी चाहिए, वो प्लानिंग करने की जगह हम लोग और समुद्र के अंदर कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं। और हमने जब वेटलैंड कमेटी से कहा,
हमारी एक याचिका भी एनजीटी में भी पेंडिंग है, और एक याचिका हम डालने वाले हैं इसके ऊपर। ये वेंटल वेटलैंड कमिटी को सिरको ने रिपोर्ट दी, कहता है कि ये तो गौशालाचा पानी है, मुझे इट इज वाटर, मानसून जो बारिश से पानी भरता है उस टाइप का वेटलैंड है। हालांकि ये इंटरटेरियल वेटलैंड है, समुद्र का पानी के आने जाने से जो लहर जो आती है उससे बना हुआ ये क्षेत्र है, और वहां पर बरसों से लोकल मछुआरी जो है अपना बिजनेस करते हैं, वहां पर मच्छी वगैरह पकड़ के अपना छोटे मोटे धंधे करते हैं बरसों से। उसके बावजूद सिरको कहती है ये वो नहीं है। तो हमारी लड़ाई जो है, आवाज उठानी चाहिए। आवाज सिर्फ हमारे आवाज, या जैसे जो हमारे पर्यावरण प्रेमी मित्र हैं जैसे कि सुनील अग्रवाल हो गए, नंद कुमार पवार हो गए, स्टालिन हो गए, जोरू बथेना हो गए, और का नाटक क्या नाम है, खारगर ये क्षेत्र से ज्योति नाटकर्णी और हरिश्चंद्र सिंह, तरंग सरीन जैसे लोग काम कर रहे हैं, और मिस्टर वीरेंद्र गांधी हैं। ये सारे लोगों की प्रयास है। रेखा सांखले जो है एनआरआई के क्षेत्र के, ये सारे नागरिकों की प्रयास चल रही है, लेकिन ये काफी नहीं है। इसमें आम आदमी भी जुड़नी चाहिए, आम आदमी को भी आवाज उठानी चाहिए, आम आदमी को भी इसके ऊपर नजर रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो जैसे अभी आपने कहा कि आम आदमी को भी आवाज उठाना चाहिए, तो मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि वेटलैंड के संरक्षण के लिए आम आदमी ने क्या करना चाहिए? जी, बहुत सारे मात्रा में भवन निर्माण हो रहा है, हाउसिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वो जब आप उसको कंस्ट्रक्शन, अगर हाउसिंग बुक करने जाओगे या बुक करने जाओगे, या अपने किसी मित्र के लिए, रिलेटिव्स के लिए बुक करने जाओगे घर के लिए, घर से बहुत जरूरी चीज है, उस समय भी इसके ऊपर ध्यान दीजिए कहीं पर्यावरण का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है वहां पर। ये प्लॉट जो है कहाँ पर दिया गया, ये सॉल्ट पान क्षेत्र है क्या, पंतल क्षेत्र था पहले? क्योंकि ये आप घर तो ले लोगे, बाद में बाढ़ आएगी, ये तकलीफ आपको की होने वाली है, आप भी लोगों को होने वाली है ना। सील फाटा में देखा हम लोगों ने। और दूसरी बात, जहां जहां पंथल क्षेत्र है वहां पर अगर मिट्टी डाली जा रही है, उसको कवर किया जा रहा है, आप लोग आवाज उठाए, आप लोग सरकार को या पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो आप ट्वीट कीजिए, हमारे जैसे संस्था जो है नेट कनेक्ट, हमारा ट्वीट है नेट कनेक्ट नाउ, एट नेट कनेक्ट नाउ हमारा ट्विटर हैंडल है, वहां पर आप ट्वीट कीजिए, फोटोग्राफ वगैरह डालिए, वीडियोस डालिए। हम इसको आगे आगे ले जाएंगे, अधिकारियों के नजर में लेके आएंगे, उसके ऊपर जो भी कार्रवाई करनी है तो अपने लेवल पे हम लोग उसको उसके बारे में काम करेंगे। तीसरी बात, प्राइमरी स्कूल में हम सब लोगों ने सीखा ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज, लेकिन हम बड़े हो जाते हैं ना, एनवायरमेंट के बारे में भूल जाते हैं। पानी को भी स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। ये जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत सिर्फ रास्ते के ऊपर कचरा हटा के स्वच्छ भारत अभियान नहीं होता है। स्वच्छ भारत सब कुछ स्वच्छ होनी चाहिए, अपना घर स्वच्छ, अपना नेबरहुड स्वच्छ, अपने मोहल्ले स्वच्छ स्वच्छ, अपना हवा स्वच्छ, अपने पानी स्वच्छ। अगर वो पानी क्षेत्र को स्वच्छ नहीं रखोगे, गंदा पानी आपको पीना पड़ेगा, बीमार पड़ोगे, तो नुकसान तो सबका होने वाला है ना। और इसीलिए पानी का संरक्षण करना बहुत, लोग कहते हैं जल ही जीवन है, तो जल ही कल है। मैं कहता हूँ कि जल नहीं तो कल नहीं। इस बात को ध्यान में रखिए। अंतर क्षेत्र की संरक्षण करने के लिए जितने जितने भी हमारे प्रयास चल रहे हैं उसमें आप जुड़ जाइए। कुछ नहीं तो हमारे ट्विटर हैंडल पे आइए, हमारे सपोर्ट कीजिए, आवाज उठाइए, लाइक कीजिए, उसको रीट्वीट कीजिए, इस मैसेज को और फैलाइए। क्योंकि हमारा और एक नारा है, हमारा एक मैसेज है, हैशटैग आवर सिटी आवर ड्यूटी, हैशटैग आवर सिटी आवर ड्यूटी। ये अपना शहर है, ये अपनी जिम्मेदारी बनती है। ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं, अपने अपनों के लिए। क्योंकि 2050 में जब समुद्र की स्तर बढ़ जाएगा, ऑफिशियल्स कहते हैं कि इकबाल चाहल ने भी कहा, हाफ ऑफ मंत्रालय विल बी इन वाटर। यानी कि हम सब लोग बचने वाले हैं क्या, मंत्रालय सिर्फ मंत्रालय डूबेगा? नवी मुंबई में, बाकी एरिया में, चंबूर में, अंधेरी में जो लोग रहते हैं, बिले पार्ले में, उन लोग ठीक रहेंगे, जीत रह पाएंगे इस तरह के पानी का लेवल बढ़ने से? ये सबको सोचनी चाहिए इसके बारे में। जरूर सर, हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम पर्यावरण के बारे में सोचें और पर्यावरण सुरक्षित रहे उसके बारे में हम काम करें। तो वेटलैंड डे के इस अवसर पर आपने हमें ये जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और 365 डेज 365 स्टोरीज ये मेरी सीरीज में सहभाग करने के लिए भी धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू, नमस्कार, एंड स्टे सेफ, प्लीज प्रोटेक्ट आवर वेटलैंड्स। श्योर सर।